हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों से नेगेटिव एनवायरनमेंट चल रहा था, लेकिन अब हालात काफ़ी सुधर चुके हैं और एग्ज़ाम टाइम भी आ गया है। कई एग्ज़ाम्स हैं जो जुलाई, अगस्त और सितंबर में आने की उम्मीद है और उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये सभी जानते हैं। इसलिए आपके लिए रीजनिंग का एक कंप्लीट कोर्स लेकर आई हूँ। उसमें हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अननेसेसरी पार्ट है वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए आप पूरा जो कंप्लीट कोर्स है उसको जरूर करें, ताकि कोई भी एग्जाम देंगे आप स्टूडेंट लाइफ से। आजकल स्कूल में जो रीजनिंग करवाई जाती है वो भी उसमें आती है। साथ साथ आप कोई भी एग्जाम देंगे, जैसे एसएससी का है, एचएससी का है, या फिर रेलवे का है, बैंकिंग का है, इसके साथ एचटेट का है, और आगे जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा सीईटी, उसमें भी रीजनिंग का पार्ट जरूर मिलता है। और रीजनिंग एक इतना इजी सब्जेक्ट है, अगर इसको हम ध्यान से कर लेना तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि इसमें रटने जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रीजनिंग स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग सबसे पहले हम जानेंगे कि रीजनिंग को सिलेबस में शामिल क्यों किया जाता है। किसी भी एग्जाम में रीजनिंग का पार्ट शामिल क्यों होता है। कई बच्चे सोचते हैं कि अननेसेसरी दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनको हम रट के कर सकते हैं। साइंस है, एसएस है, और हिंदी है, इंग्लिश ग्रामर है। लेकिन रीजनिंग और मैथ्स दोनों हमारी मानसिक क्षमता को चेक करते हैं कि हमारी मेंटल एबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो हमारी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए टेस्ट में ये पार्ट शामिल किया जाता है कि हम किसी समस्या का समाधान कितनी देर में कर सकते हैं। रटे रटाए पैटर्न पर ना चल के हम अपने पैटर्न का यूज करके, अपने दिमाग का प्रयोग करके किसी समस्या को कितना सोल्व कर सकते हैं। इसलिए रीजनिंग का पार्ट आता है। अब रीजनिंग होती दो तरह की। सबसे पहले है वर्बल, यानी शाब्दिक। दूसरा होता है नॉन वर्बल, अशाब्दिक। अब वर्बल में कौन सा पार्ट होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं। एबीसीडी को पढ़ सकते हैं, नंबर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, यानी अंकों का प्रयोग होता है, भाषा का प्रयोग होता है, उनको हम कहते हैं शाब्दिक। ये हमारी मानसिक योग्यता। ठीक है, और अशाब्दिक कौन सा हो गया, जिसमें फिगर्स, पिक्चर्स का प्रयोग होता है। कोई पैटर्न पूरा करना आ जाता है, या फिर क्या होता है, इमेज आती है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, ये सब किस में आते हैं, अशाब्दिक में। ठीक है, तो हम सबसे पहले करेंगे हमारा ये पार्ट वर्बल, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन वर्बल से पूछे जाते हैं। कभी कभी एक दो क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं। हम करेंगे वर्बल में फर्स्ट टॉपिक हमारा सीरीज, यानी श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, क्या होती है सीरीज क्या होती है। अब सीरीज जैसे आप स्कूल में भी पढ़ते हैं, घर में भी देखते हैं, घर में अरेंजमेंट करते हैं, रसोई में भी करते हैं। कंटेनर छोटा है डब्बा, फिर उसके आगे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो हम एक सीरीज बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं। रोल नंबर वाइज खड़े करते थे स्कूल में प्रेयर में, या फिर हाइट वाइज करते हैं। तो कोई ना कोई पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उनको अरेंज किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया सीरीज क्या होती है, कोई पैटर्न के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में व्यवस्थित करना। अब सीरीज हैं, ये भी दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज। साथ साथ में हिंदी में भी बताऊंगी, कई बच्चों को इंग्लिश में दिक्कत आ जाती है। तो नंबर सीरीज यानी अंक श्रृंखला। ठीक है, अंकों का प्रयोग होगा। और लेटर में यानी अक्षर ABCD हो जाएंगे, और कई बार हिंदी में भी दे देते हैं, क्या 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 कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें लेटर्स होंगे, अक्षर होंगे, और नंबर में अंक होंगे। ठीक है, अब दो तरह की सीरीज हो गई। तीसरी होती है मिश्रित, मिक्स सीरीज। इसको कई बार विविध में भी ले लेते हैं कि दोनों को मिलाकर दे देते हैं,
या फिर अलग तरह की कोई सीक्वेंस बना देते हैं और उसको हमें पहचानना होता है कि कौन सी सीरीज है। समझ आया? अब हम करेंगे कि क्वेश्चंस कितनी तरह के आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर पता करना। ठीक है, मिसिंग नंबर यानी एक सीरीज होती है, उसके बीच में ब्लैंक दे देते हैं, वहां पर क्या आएगा ये हमें बताना होता है। सेकंड क्या आता है, किस तरह के आते हैं, गलत को पहचानना, रॉन्ग जो नंबर है उसको पहचान करना। सीरीज में, सीक्वेंस में जो गलत दिया होता है, पैटर्न के अनुसार नहीं होता, उस अंक की पहचान करना। और तीसरा होता है श्रृंखला पूरी करना। सीरीज पूरी दे रखी है, उसके आगे ब्लैंक होता है और वो हमें कंप्लीट करनी होती है। इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, मिसिंग नंबर, गलत पहचानना और श्रृंखला पूरी करना। ठीक है, अब हम करेंगे आज लेटर सीरीज, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाएगा और लेटर सीरीज है वो छोटा पार्ट है, नंबर सीरीज है वो उसके कई पार्ट हैं। हम आज करेंगे लेटर सीरीज। और भाई ये जो कोर्स है इसको कंप्लीट कर लेना। अगर आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया तो आगे आपको कभी कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपटीशन एग्जाम के लिए, क्योंकि मोस्टली जो टॉपिक है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। अब हम करेंगे लेटर सीरीज। अब लेटर सीरीज में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस से करवाऊंगी, सभी तरह के करवाऊंगी। सबसे पहले है हमारी 1 लेटर सीरीज, एक ही लेटर का प्रयोग होगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी दूंगी, क्वेश्चन भी करवाऊंगी। सेकंड आएंगे 2 वर्ड 2 लेटर सीरीज और थर्ड होगी 3 लेटर सीरीज। एक में जैसे आ गई हमारे पास बी, डी, एफ और इस तरह से सीरीज आ जाती है। 2 लेटर में कैसे आएगी, मान लो ये आ गया ए सी, बी डी, ठीक है, और यहां आ जाए सी एफ, सी ई। तो ये सीरीज आएंगी हमारी 2 लेटर में। 3 में और आ जाएंगी, इसी तरह से 3-3 लेटर का यूज हो जाएगा। समझ आया? तो 3 तरह की सीरीज आती हैं और इसमें हम अब एग्जाम्पल से करेंगे कि उसको पहचान कैसे करें और सॉल्यूशन कैसे करें। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ये है 1 लेटर सीरीज, फिर 2 लेटर सीरीज के क्वेश्चन, ये 3 लेटर के। कैसे सोल्व करेंगे देखो, सब में एक जैसा होता है, पैटर्न होता है, वो हमें पहचानना होता है। किसी में अंतर मिल जाएगा 1 का, किसी में 2 का, किसी में 5 का, किसी में उल्टी साइड से अंतर होगा, किसी में आगे की साइड से, यानी ए से स्टार्ट होगा, किसी में जेड से। ठीक है, ये हमें ध्यान देना होगा। कैसे करेंगे, पहला हमारा बी, डी, जी, के, पी और यहाँ बताना है इनके बीच में कितना अंतर है। देखो, बी के बाद डी, बी सी डी, एक का अंतर हो गया, फिर ई एफ जी, 2 का अंतर हो गया, यहाँ पे जी एच आई जे, 3 का अंतर हो गया और ये 4 का अंतर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना अंतर आना चाहिए, 5 का। अब पी से आगे 5 काउंट करें, क्यू आर एस टी यू, तो इससे अगला क्या आएगा, वी। ठीक है, इनके बीच के लिखे हैं मैंने, सी 1 है इसलिए 1 लिखा है, ई एफ 2 है तो 2 लिखे हैं, तो इनके बीच में 5 आने चाहिए, तो 5 लेटर छोड़ के 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? अब नेक्स्ट है हमारा ए एम, बी एन, सी ओ, डी पी और ये ब्लैंक, उसके आगे एफ आर। अब देखो कैसे करेंगे, ए बी, ये सीक्वेंस चल रही है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद क्या आ जाएगा, ई, और ई के बाद एफ। इसके बाद ये है एम एन, एन ओ, ओ पी, पी के बाद क्या आ जाएगा,
क्यू और क्यू के बाद आर, सीक्वेंस में थे। ठीक है, अब अगला है हमारा थर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो बी डी। अब इनमें अंतर देख सकते हैं हम, बी और डी कितने का अंतर है, एक का। बी सी डी, तो ई एफ जी इसमें भी अंतर कितना है, एक का। एच और जे एक का। तो अगला जो होगा हमारा पहला और लास्ट, उसमें भी कितना अंतर होगा, एक का अंतर होगा। ठीक है, तो हमें ये क्या पता चले, यहाँ क्या आएगा, ये देखो डी, इनके बीच में अंतर देख लो, इसका आखिरी इसका पहला कितना है, डी के बाद सीधा ई है, जी एच, तो जे के बाद क्या आता है, के। अब एक का अंतर कर दिया, के एल एम, दो तो हमारे आ गए, ऑप्शन में है तो लगा दो निशान, नहीं है तो आगे और सोल्व कर लो। आगे सोल्व करने के लिए हमारे पास ये आर, ये यू, ये एक्स, पता चल रहा है उल्टी काउंटिंग हो रही है जेड की साइड से। ठीक है, तो आर के बाद यू कौन से नंबर पे आता है, आर एस टी यू, तो एस और टी दो आ गए बीच में, फिर इनके बीच में कितना अंतर है, दो का, इनके बीच में। ठीक है, अब इनके बीच में भी दो का होना चाहिए यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा हमारा, ओ, ओ पी क्यू और ये आर। ठीक है, दो बीच में आ गए पी और क्यू। इस तरह से हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और वो इजी होती है, या तो हमारी एबीसीडी बिल्कुल डायरेक्ट सीधी लाइन में होगी, या हमारी जेड से शुरू होके उल्टी डायरेक्शन में सीक्वेंस होती है। उनके बीच में अंतर कितना है वो हम देख लेंगे कि पहला पहला, लास्ट लास्ट, ठीक है, या फिर लास्ट या पहला, इनमें हमारा अंतर आता है। डिफरेंस चेक करना होता है कि कितना अंतर है, वो सीक्वेंस उसी तरह से पूरी होगी। क्लियर हुआ? और कल हम करेंगे नंबर सीरीज। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका सॉल्यूशन जरूर होगा। आपके जो डाउट्स हैं उनके लिए एक अलग सेशन लेकर आएंगे। 3-4 दिन में जितने डाउट इकट्ठे होंगे उनका डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे, और उसमें आपके सारे डाउट क्लियर करवा दूंगी। कमेंट में लिख दें और बिना झिझक के आपके सभी डाउट क्लियर करवाए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।